Hello everyone, welcome to DC's Learning. In this video, we will discuss about the document required for RI's admission. RI admission के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्टेड या वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनके पास मेल ऑलरेडी जा चुका होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं मिला है आपको तो आप RI भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं लेट मी शो यू। आपको सिंपली RI भुवनेश्वर टाइप करना है। उसके बाद RI भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यहाँ पे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन लिखा है इसको क्लिक करके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया डोंट वरी। ओके, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, लाइक आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया, आपको कोचिंग के बारे में पता नहीं था, आपको स्टडी मटेरियल आपने नहीं खरीद पाए, या आप एग्ज़ाम के बारे में अवेयर नहीं थे, तो आप डेफिनेटली जो है नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड ए न्यू बैच। हमने एक न्यू बैच जस्ट स्टार्ट किया है, तो आपको जो भी प्रीवियस क्लास हुए उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे और आपको उन क्लासेस के रिपीट क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन एंड प्रिपेयर फॉर RICW 2025। ठीक है, एंड इसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7327813135 इस पर कॉन्टैक्ट करना है एंड आपको जो है नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए फुल 1 ईयर कोर्स के लिए एनरोल कर लेना है। वी आर प्रोवाइडिंग ऑफर ऑल्सो, बहुत कम प्राइस में आपको जो है पूरा 1 साल का कोर्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो आते हैं मेन टॉपिक पे हमारा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है RI एडमिशन के लिए। तो RI भुवनेश्वर में एडमिशन 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को एडमिशन है। 28 तारीख को आपका B.Ed साइंस का एडमिशन है। ठीक है, B.Ed साइंस का एडमिशन है। 29 तारीख को B.Ed आर्ट्स का एडमिशन है और 30 तारीख को M.Ed का एडमिशन है। तो इन तीनों के लिए मैं आपको एक साथ यहाँ पे बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सबसे पहला चीज़, आपको जो रिजल्ट कार्ड है वो लेके जाना है, या रैंक कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं। रैंक कार्ड या रिजल्ट कार्ड का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, आपको जहाँ पढ़ रहे थे, जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे RI में एडमिशन लेने से पहले, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे उस कॉलेज का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड या फिर डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसको TC या माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, TC या माइग्रेशन लेके आना है। उसके साथ साथ आपको कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट या फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके आना है उसी इंस्टीट्यूट से। RI में एडमिशन करने से पहले आप जहाँ भी पढ़ रहे थे उसी इंस्टीट्यूट से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है लाना पड़ेगा एज वेल एज ट्रांसफर। तो ये भी हो गया। ठीक है, आपका ओरिजिनल, ये सब आपको ओरिजिनल लेंगे, वो ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनली सबमिट करना पड़ेगा RI में। उसके बाद आपको जो है ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी, अगर आपने B.Ed किया तो B.Ed का भी लेके आना है। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th के बाद से सारे सर्टिफिकेट्स का ओरिजिनल लेके आना है। बट ओरिजिनल आपसे लेंगे नहीं, ओरिजिनल इसका वेरीफाई किया जाएगा और उसका जेरोक्स लेंगे, तो ओरिजिनल के साथ जेरोक्स भी लेके आना। उसके बाद आपका जो है प्रोविजनल मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी आपके पास है वो लेके आना 10th के बाद से। फिर अगर आप जो है किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना है। SC ST हो या OBC हो तो उसको आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना है। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है रेसिडेंशियल एंड नेटिविटी सर्टिफिकेट भी लेके आना पड़ेगा। नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनाना है, तो लेके आ सकते हो। अगर इसमें कोई डाउट है, आप समझ में नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, कॉल में अभी थोड़ा रिसीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं आपको एक कॉल टाइम दे दूंगा जरूरत पड़ने पे, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैं आपका डेफिनेटली डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई PWD हैं, पर्सनल डिजेबिलिटी हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सिलेक्शन मिला है तो PWD सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का चाहिए, तहसीलदार से नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा पापा का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो क्या इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो नहीं, उस केस में आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बना पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है, ITR जो होता है, ITR का वो जो है एक कॉपी भी आप वहाँ पे जमा कर सकते हो। जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो जो है, उनके जिनका पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो ITR भी दे सकते हैं।
ये तो इनकम टैक्स रिपोर्ट तो इसको, तो उसके साथ साथ अगर आप कोशिश करना कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनकम सर्टिफिकेट बन जाता तो ठीक है, नहीं बन पाता है तो ITR देना है। जिनका 8 लाख से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा, जिनका 8 लाख से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, उत्कल में पढ़ रहे थे तो आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए, अगर उत्कल से कोई बाहर कोई और कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो 11th नंबर पे जो लिखा है इसको अच्छे से देखो, ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट, ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट शुड बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आफ्टर द कन्फर्मेशन एडमिशन। ये अभी नहीं चाहिए, ऑनलाइन आपको एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद आपको जो है एंटी रैगिंग एफिडेविट चाहिए, अभी नहीं चाहिए, तो इसको अभी टेंशन मत लो, एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद आपको चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पहले से बना के लेके आना है, एक एफिडेविट आपको बनाना है ऑनरेबल कोर्ट में या नोटरी से एक बना के लाओ कि आपने जितने भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट किया है वो जेन्युइन है बोल के, एक जो है आपको एक एफिडेविट बनाना है, ठीक है। ये भी पहले से बना के आओ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसका डेफिनेटली आपको डेमो मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, ये भी आपको बना के लाना है, एंड गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनाना है, प्राइवेट डॉक्टर से नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर से बनाना है। असिस्टेंट सर्जन से ऊपर का रैंक का होना चाहिए। अगर कोई जॉब कर रहा था कहीं पे, प्राइवेट करो जॉब गवर्नमेंट करो, जो भी जॉब कर रहे थे, तो वहाँ से आपको रिलीविंग ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, बिकॉज RI जो है ये रेगुलर कोर्स है। यहाँ पे आप डिस्टेंस मोड में नहीं कर सकते हो, तो रेगुलर है, आपको अटेंडेंस 75% से ज़्यादा अटेंडेंस चाहिए, तो क्लासेस आपको अटेंड करने पड़ेंगे, इसलिए जो जॉब होल्डर है उनको रिलीविंग ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। कुछ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना है, डेफिनेटली 3 लिखा है लेकिन 6 लेके आने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट हॉस्टल एडमिशन में भी आपको लगेगा। उसके बाद जितने भी सर्टिफिकेट आपने, मार्कशीट जो भी आपने जमा किया, उसका एक सेट फोटो कॉपी भी आपके पास रहना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप 2 सेट रखो, ताकि कहीं और देना पड़े तो आपके पास एक सेट रखा होना चाहिए, खुद के लिए, खुद के ये रखा होना चाहिए। तो मैं एक बार जो रिपीट करता हूँ क्या क्या आपको चाहिए। पहले तो आपको रैंक कार्ड चाहिए, दूसरा आपको जितने भी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए सारे, ठीक है, मार्कशीट चाहिए, एंड आपको सर्टिफिकेट चाहिए ऑल, क्लास 10 से लेके अभी तक जितना जहाँ तक आप पढ़े हो तब तक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। आपको TC चाहिए, आपको CC चाहिए, TC माइग्रेशन एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल में चाहिए, ओरिजिनल जमा करना है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का भी ओरिजिनल आपको वेरीफाई करवाना है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये सब ओरिजिनल आपको जमा करना है, ठीक है। जेरोक्स भी दे सकते हो। उसके बाद आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, और क्या चाहिए आपको, एफिडेविट चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट सब सही है। तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको लेके आना है। पहला चीज़ मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड जेरोक्स, TC CC ओरिजिनल। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये सब आपको ओरिजिनल लेके आना है, उनको जमा करना पड़ेगा। एंड रिलीविंग ऑर्डर, अगर आप जॉब कर रहे थे, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके आना है, एंड एक सेट फोटोकॉपी, 2 सेट फोटोकॉपी लेके आना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर जितना चीज़ें मैंने बता दिया आपको, फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपका प्रॉब्लम अगर कुछ है तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्स के डिटेल्स भी जानकारी ले सकते हो, कोर्स डिटेल्स के बारे में, एंड कोर्स डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप फुल प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ाम दोगे, एंड सिंगल मतलब प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जो है आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। जो बच्चे पहली बार फर्स्ट अटैम्प्ट भी देने वाले 2025 में, वो भी अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनका सिलेक्शन का चांस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जो चीज़ सीखोगे हमारे यहाँ पे, हमारे कोचिंग में, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू नॉट ओनली टू क्रैक RICD एग्जाम, बट ऑल्सो टू क्रैक मल्टीपल एग्जाम्स एज वेल एज आपके फ्यूचर करियर में भी हमारा कोर्स का जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो आपको हेल्प करेगा। दिस इज़ माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में जान सकते हो, एंड एज सुन एज पॉसिबल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अभी अभी जस्ट हमने बैच स्टार्ट किया है, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए हैं, तो आप अभी से ज्वाइन करते हो तो पूरा साल भर का प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा RI के साथ साथ और भी मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है या कोर्स लेना है तो डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो,
डिस्टेंस लर्निंग सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, डेफिनेटली उसको ज्वाइन करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।